बात करेंगे अहम खबर के साथ। हालांकि राहत की खबर यह है कि कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 72 घंटे से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद सुकून वाली खबर ये है और इसके साथ ही प्रदेश में आज से लोगों को कई राहत दी जाएगी। हॉटस्पॉट इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में आज से इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, बढ़ई को आज से मरम्मत कार्य के लिए छूट दी गई है। फिलहाल इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है। इससे पहले कल से ही कृषि से जुड़े कार्यों, अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की छूट भी दी जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि राहत की खबर है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि पिछले 72 घंटे से कोई नया मामला सामने नहीं आया है और इसके साथ ही प्रदेश में आज से लोगों को कई राहतें मिलने जा रही है। हॉटस्पॉट इलाकों के अलावा जो दूसरे इलाके हैं उनमें आज से इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, बढ़ई को आज से मरम्मत कार्य के लिए पूरी छूट दी गई है। फिलहाल इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इस दौरान मास्क पहनना तो अनिवार्य होगा ही, क्योंकि जो केंद्र की गाइडलाइंस उनका पालन करना होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी खास तौर से ध्यान रखना होगा। लोगों से भी यही अपील है कि बहुत जरूरी काम अगर है तो ही आप घर से बाहर निकलें और इस छूट का बहुत ज्यादा फायदा आप ना उठाएं। बेवजह घर से अभी भी आप बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरह से ही अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति को बरकरार रखना है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिहाज से, इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए अभी भी जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, जो लगातार अपील की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, उसका जरूर आप पालन करें। घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो जरूरी काम बहुत दिनों से अटके पड़े हुए थे वो काम हो सकते हैं अब। कुछ इलाकों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि जो हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट एरिया है, वो एरियाज को अगर हम छोड़ दें तो दूसरे एरियाज में थोड़ी बहुत जो छूट है वो दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, किस तरह की राहत अब आज से मिलने जा रही है? हालांकि कल से ही बताया जा रहा था कि कई इलाके ऐसे हैं जो कि कंटेनमेंट नहीं है या फिर हॉटस्पॉट चिन्हित नहीं किए गए थे, उन्हें वहां पर राहत मिलेगी और आज से इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या बढ़ई ये सब अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी होगा, लोगों को भी समझना होगा, जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर ही है कि वो इस छूट का, इस रियायत का बहुत ज्यादा फायदा जो नाजायज तौर पर है वो कम से कम ना उठाएं। अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में है, उसका पालन करते रहें, निर्देशों का पालन करते रहें। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिया, फिलहाल तो आज से जो लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और उनके घर में कूलर पंखे खराब थे, उनके घर में एसी खराब थे, उन लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, वो अब उनके घरों में आ पाएंगे और इलेक्ट्रीशियन आके उनके घरों के कूलर पंखे एसी बना देंगे। मतलब उनके लिए एक राहत वाली बात है और दूसरी तरफ उन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी राहत वाली बात है जो साल भर इस गर्मी के सीजन का इंतजार करते हैं कि गर्मी जब आएगी तो उनका रोजगार, उनका धंधा जो है वो परवान चढ़ेगा। तो ये एक छूट जो है वो आज से जो चिन्हित जिले हैं या जो कंटेनमेंट एरिया जो है, हॉट स्पॉट इलाकों के जोन जो है, उनको छोड़ के बाकी जगहों के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए है। साथ साथ बढ़ई अपना काम मरम्मतीकरण का कर सकते हैं, IT टेक्नीशियन जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक रियायत है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि जो श्रमिक अलग अलग उद्योग धंधों में जो ग्रामीण इलाकों में संचालित है, वहां पे जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें भी एक जिले से दूसरे जिले के लिए आने जाने की छूट, लेकिन विशेष शर्तों के अधीन वो छूट होगी और वो भी आने जाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से या जो श्रम विभाग है उसकी तरफ से होगा और उसके लिए भी तमाम नियम कायदे। इसके अलावा कल से कई सारी छूट जो है वो छत्तीसगढ़ में दी गई है, खासतौर पे अस्पतालों को खोलने के लिए या निजी नर्सिंग होम या निजी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, कृषि आधारित जो कुछ उद्योग हैं छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाकों में हैं उनको, या कृषि कार्य के लिए। तो ऐसे कुछ छूट जो हैं वो कल से भी दिए गए हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अगर सरकार कुछ छूट दे रही है तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन निश्चित तौर पे करें। इसके साथ साथ चेहरे को कपड़े से ढक के या मास्क लगा के जरूर निकले, ये बेहद जरूरी है। और इसकी गाइडलाइन, लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा, जो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक या प्लम्बर कोई घर पर बुला रहा है
तो ये जिला प्रशासन की या फिर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि क्या वो कंटेजियस नहीं है, क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी वो किसी दूसरे के घर में जाके कार्य कर सकते हैं। भले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए, मास्क लगाकर पहुंचे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद भी कंटेजियस हो जाते हैं और संक्रमण फैलने में ईजी हो जाता है अगर किसी के घर के अंदर आप जा रहे हैं। क्या इसका भी ध्यान, इन बातों को रखा जाएगा? देखिए, जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें इसका उल्लेख विस्तृत तौर पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बुला रहे हैं किसी प्लम्बर को या किसी इलेक्ट्रीशियन को, उनको खुद भी सचेत रहना होगा। और जो अवेयरनेस दिखाई दे रही है लोगों को, खासतौर पे जो लोग घर में रह रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग ऐसे निकल रहे हैं जो बाहर निकलने के बाद उतने अवेयर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो लोग अपने घरों में कैद हैं वो थोड़े ज्यादा अवेयर जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करके ही घरों में हैं। तो ऐसे में वो जरूर ये चीज को समझेंगे और सोचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, भले उनके यहाँ कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी ठीक करने आ रहा है, लेकिन उससे एक वाजिब दूरी हम बनाकर रखें। उनसे जब बातचीत भी करें या उनको जो है कोई सामान भी देना पड़े या पैसे भी बाद में भुगतान करने पड़े, तो एक वाजिब दूरी हो और तमाम जो हिदायतें हैं, तमाम जो एहतियात हैं वो जरूर बरते जाएं। साथ साथ जो जाता है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई भी जाता है किसी के यहाँ, तो वो भी ये जरूर सोचेगा कि जो जिस व्यक्ति के यहाँ जा रहा है वो उसके लिए अननोन है, क्या वो संक्रमित है या नहीं है उसे भी पता नहीं, तो उसे भी अपनी तरफ से थोड़ा सा तो ये सावधानियां खुद बरतनी भी होंगी और लोगों को समझना होगा कि 21+7 दिन का जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक अच्छा असर, सकारात्मक असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और अभी अगर वो लापरवाही करते हैं तो इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे भी अपील हमारी यही है छत्तीसगढ़ वासियों से कि अगर उनके इलाके में छूट दी गई है तो उसका पालन करें, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर, लिमिट्स में रहकर, और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका भी वो पालन करें, ताकि जो लॉकडाउन है उसका जो असर है, जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की, वो ऐसे ही बरकरार रहे। पॉजिटिव खबर हमें लगातार, अच्छी खबर, राहत की खबर मिलती रहे।